रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें और निफ्टी दोनों की बात करें, तो दोनों इंडाइसेस में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहाँ से लॉन्ग साइड का ही एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। बैंक निफ्टी 19,000 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 200-250 पॉइंट की रिस्क है बैंक निफ्टी में। और यहाँ से मुझे लगता है कि अगर ये अब यहाँ से मार्केट में जिस तरीके के ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है, तो एक 19,650 से 19,800 ये एक रेंज के लिए बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। करंट लेवल से मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का, वो 19,000 का रहेगा। सेम वे अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी में भी मैं 9180 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंट्राडे सपोर्ट है। और जो करेक्टिव एक्शन है उसके हिसाब से भी ये 9180 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, तो ये स्टॉप लॉस से निफ्टी में भी बाय करने की सलाह दूंगा। हालांकि ऊपर में जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से है वो 9390, जो कि 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। वहां तक के टारगेट के लिए हम निफ्टी को भी बाय कर सकते हैं। एक बार ये 9400 का ब्रेकआउट हो जावे, जो कि एक कंसोलिडेशन हमने पूरे वीक में देखा है, उसके बाद है हम 200-250 पॉइंट का निफ्टी में अपमूव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि हम बहुत जल्दी 9600 9700 के टारगेट भी निफ्टी में आते हुए दिखे। तो 9400 के टारगेट के लिए अभी निफ्टी भी बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 9180 का। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो लास्ट सेशन में अगर हम देखें, तो सन फार्मा एक काफी इंटरेस्टिंग काउंटर लग रहा है फार्मा पैक से। जिस तरीके का इसमें चार्ट सेटअप है, जिस तरीके का एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, मुझे लगता है सन फार्मा को यहाँ से करंट लेवल से बाय करना चाहिए। 485 के टारगेट मुझे लगता है बहुत जल्दी देखने को मिलना चाहिए। 462 का स्टॉप लॉस रखेंगे। दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो इंश्योरेंस पैक से एसबीआई लाइफ का है। ये स्टॉक ने एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेकआउट किया, जो कि इसमें एक 735 737 का एक हर्डल था, उसको क्रॉस करके डिसाइसिवली विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये जिस तरीके का इसमें चार्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट लास्ट सेशन में देखने को मिला है, मुझे लग रहा है एसबीआई लाइफ में 775 780 तक के टारगेट आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो 750 के स्टॉप लॉस से एसबीआई लाइफ बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये देखिए अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ट्रेड की बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। एसबीआई लाइफ पर नजर रखिए तेजी की तरफ, और फार्मा कंपनियों में सन फार्मा एक बाय कॉल रहेगा। लेकिन अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ, और ये है राहत पैकेज। देखिए लंबा इंतजार बाजार कर रहा है कि एक और चरण राहत पैकेज का हमें देखने को मिलेगा, और सीएमबीसी आवाज के हाथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लग चुके हैं कि राहत पैकेज की पहली किश्त में एमएसएमई यानी कि छोटे और मझौले कारोबारियों के लिए करीब करीब 2.8 लाख करोड़ का इमरजेंसी फंड का ऐलान किया जा सकता है। अब इसके डिटेल्स क्या है, फाइन प्रिंट कैसा रहेगा, लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानकारी आपके हाथ लगी है। देखिए यहां जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो छोटे मझोले कारोबारी हैं उसके लिए सरकार तत्काल राहत देने की तैयारी में है, और पहली किस्त जो राहत पैकेज का है उसका ऐलान जल्द किया जा सकता है। जब मैं जल्द कह रहा हूं तो मुझे लगता है बहुत जल्द होगा। एक अंतिम ट्रिगर है कि कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है, शायद बुधवार को, लेकिन उससे पहले भी हो जाए तो मुझे इसमें बहुत ये नहीं लगेगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि 2.8 लाख करोड़ यानी 2,80,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड छोटे मझोले कारोबारियों को दिया जाए, इसका प्रावधान किया जा सकता है। इस फंड को देने के लिए जो छोटे मझोले कारोबारी हैं उनके 20% अतिरिक्त एडवांस कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा लोन के तौर पर। यानी उनके पास जितना कर्ज है उसका 20% सरकार एडवांस दे देगी कि आप लीजिए, आप वर्किंग कैपिटल के तौर पर लीजिए। ये जो 20% एडवांस दिया जाएगा उसके लिए कंपनी से यानी छोटे मझोले कारोबारी से किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह के कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा। पूरी तरह 100% केंद्र सरकार इसकी गारंटी लेगी, जो 20% एडवांस वर्किंग कैपिटल देगी। दूसरा, 10,000 करोड़ रुपए का फंड्स का ऐलान किया जा सकता है। यह फंड ऑफ फंड्स के जरिए सरकार क्या करेगी कि जो अच्छे प्रोग्रेसिव एमएसएमई है उसमें सरकार इक्विटी लेगी। इसके साथ ही एमएसएमई की परिभाषा बढ़ा करके इसका दायरा बड़ा किया जाएगा। यह राहत पैकेज की पहली किस्त में इसकी घोषणा की जा सकती है, और ऐसे कम से कम 3 से 4 किस्त राहत पैकेज की आने वाली है। बाकी के किस्तों में एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, सेक्टोरल रिफॉर्म जैसे बातें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सही आप कह रहे हैं, तो 3 से 4 चरणों में आने वाला है, ये अच्छी बात है। अब तो ऐसा नहीं है कि एक चरण आ गया
मतलब सारी बातें एक साथ आ गई और लोगों ने कहा लीजिए सारी चीज़ें पत्ते खुल गए, अब हम वापस से मंदी करने वाले आगे आ जाएंगे। तो देखिए चरणों में आएगा, ये बात बहुत अच्छी है देखिए बाजार के लिए, और अब चरणों में आए तो ज़्यादा अच्छा। और लक्ष्मण की जो सबसे बढ़िया बात मुझे नज़र आई वो ये आई कि इस हफ्ते कुछ हो सकता है, तो बहुत जल्द कह रहे हैं वो, और बुधवार की तरफ हिंट कर रहे हैं, तो फिर आपका नज़र होनी चाहिए बाजार में तेजी पर, मंदी पर नहीं। बहुत ही शानदार बात कही। अच्छा, आपने लक्ष्मण वीकेंड पर यह भी बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी सरकार एक बड़ा बूस्टर डोज देने वाली है, बताइए वहां क्या होने वाला है? देखिए वहां पे दो बड़े कदम रियल एस्टेट सेक्टर के लिए उठाए जाने की संभावना है। पहला तो यह है कि मिडिल इनकम ग्रुप के लिए सरकार पहले क्रेडिट लिंक इन सब्सिडी स्कीम चला रही थी होम लोन बायर्स के लिए, उसकी मियाद खत्म हो गई 31 मार्च को ही। अब सरकार उसको अगले 1 या 2 साल के लिए बढ़ा सकती है। इसके तहत क्या होगा, जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वो अगर घर खरीदते हैं तो उस पर ब्याज में सरकार सब्सिडी देगी। अगर खरीदार की सालाना आमदनी 6 लाख से 12 लाख रुपए तक है तो 4% की सब्सिडी मिलेगी। अगर 12 लाख से 18 लाख रुपए तक है तो उनको 3% की सब्सिडी मिलेगी। इससे सरकार का अनुमान है कि अगर 1 साल के लिए इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाता है तो रियल एस्टेट सेक्टर को कम से कम 55,000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी, उनको नया कारोबार मिलेगा। 2 साल के लिए बढ़ाया जाता है तो 1 लाख करोड़ का नया कारोबार मिलेगा रियल एस्टेट सेक्टर को। यह तो रही बात घर खरीदार की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने की तैयारी में। दूसरी राहत सीधे तौर पर दी जा सकती है कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जितने भी कर्ज हैं उन सारे कर्ज के मोरेटोरियम को आप बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ाइए? जितने उनके प्रोजेक्ट को पूरा करने में और ज्यादा समय लगे लॉकडाउन की वजह से उतना बढ़ाइए। वो समय कौन निर्धारित करेगा? तो रेरा निर्धारित करेगा कि आपको कितने समय का एक्सटेंशन दिया जाता है अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और जितने समय का एक्सटेंशन रेरा दे उतने समय के लिए आप लोन को भी एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये भी एक बड़ी राहत देने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर हाउसिंग मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत हो चुकी है और मुझे लगता है ये भी आने वाले दिनों में राहत पैकेज का एक हिस्सा होगा। तो ये बहुत बड़ी पहल है। एक तो घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, और उससे ज्यादा जो लिक्विडिटी की क्राइसिस जो बिल्डर कम्युनिटी या फिर रियल एस्टेट कम्युनिटी फेस कर रहा था, वहां पर मॉरेटोरियम अगर दिया जाता है तो वो भी एक